अमरोहा में बीजेपी के लिए प्रचार करने को पहुंचे उम्मीदवार। जयंत चौधरी ने कहा इस बार 400 पार का लक्ष्य पूरा होगा तो गन्ने का दाम भी 400 पार हो जाएगा। जाटलैंड में जयंत चौधरी के इस बयान के क्या मायने हैं और जयंत का ये नारा जाटों को कितना भाया। वही मजबूत सीटों पर समाजवादी पार्टी दांवपेच में उलझी है। बार बार कैंडिडेट बदलना और फिर अपनों का ही विरोध झेलना एसपी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। वहीं जेल में बंद आजम खान भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल हैं। सवाल यह कि आखिर जेल से आजम खान प्रचार करेंगे कैसे? क्या एसपी ने सिर्फ खाना पूर्ति के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आजम का नाम डाला? आज इसी मुद्दे पर महाबहस, पहले ही रिपोर्ट देखिए। जाटलैंड में जयंत का नारा जाटों को कितना भाया? देश में नारा चल रहा है, राजनीति क्या है? अब की बार 400 पार, इस पे भी लागू होगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप मजबूत सीटों पर झगड़ा, समाजवादी पार्टी में रगड़ा। मेरा नामांकन हुआ, अगर नामांकन नहीं होता, मेरा टिकट ही नहीं मिलता तो बेइज्जती नहीं महसूस होती। अब इतनी बेइज्जती हो रही है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं, रो रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे। तो मैं लोगों के जरिए ऊपर वाले ने मुझे एमपी बनाया था, तो मैं उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं करूं क्या? मैं इनका प्रचार करने खड़ा हो जाऊं? जेल में बंद आजम को क्यों बनाया स्टार प्रचारक? समाजवादी पार्टी में तो लोग इस बात को लेके बात कर रहे हैं कि टिकट किसका है। सब टिकट चाहते हैं, पार्टी में लोकतंत्र है। सब बहुत से लोगों ने एक ही लोकसभा क्षेत्र से टिकट मांगा था, टिकट किसी एक का ही होगा। दूसरे को पार्टी नेतृत्व कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट उनका करेगी आने वाले समय में। गढ़ की लड़ाई एसपी ने कंफ्यूजन में फंसाई। वक्त महाबहस के सवालों का है, वो सवाल आपके सामने जिन पर फोकस है आज की डिबेट। तो सवाल नंबर 1, जयंत का नारा जाटों को कितना भाया? सवाल नंबर 2, जेल में बंद आजम को क्यों बनाया स्टार प्रचारक? भला जेल के अंदर से क्या चुनाव प्रचार करेंगे आजम खान? सवाल नंबर 3, गढ़ की लड़ाई एसपी ने कंफ्यूजन में फंसाई। बार बार टिकट काटने की, कैंडिडेट्स बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या अंदरूनी उठापटक और गुटबाजी समाजवादी पार्टी में चरम पर है? चर्चा के लिए हमारे साथ हीरो वाजपेयी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया जी हैं, सपा प्रवक्ता, अनिल यादव जी कांग्रेस प्रवक्ता, अनिल दुबे जी हमारे साथ हैं, आरएलडी प्रवक्ता, और रतिभान त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सवालों की शुरुआत सबसे पहले अनुराग जी आपसे। पहले तो ये कि बार बार कैंडिडेट्स बदलने की जरूरत पड़ रही है, अंदरूनी खींचतान, उठापटक, आप देखिए मुरादाबाद में हमने देखा, रामपुर में हमने देखा, गौतम बुद्ध नगर में भी, और अब भी ऐसी कई सीटें हैं जिन पर चर्चा चल रही कि कैंडिडेट बदला जा सकता है। क्या गुटबाजी चरम पर है? और दूसरा सवाल ये कि जेल के अंदर से स्टार प्रचारक आजम खान कैसे लोकसभा का चुनाव प्रचार करेंगे? मान के चलिए, इस देश के अंदर में और खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी के अंदर एक लोकतंत्र है, और जहां तक टिकटों की बात है, हर पार्टी में इस तरह का होता है। कार्यकर्ता जिसको चाहते हैं टिकट उसी को मिलती है। कार्यकर्ता को लगता है कि ये कैंडिडेट जीत सकता है, इस कैंडिडेट को अगर हम चेंज कर देंगे तो हमारी ये सीट 100% निकल जाएगी, तो उसके हिसाब से चेंज होती है। हमने तो नहीं पूछा बाराबंकी भारतीय जनता पार्टी ने क्यों चेंज किया, हमने नहीं पूछा कि पवन सिंह आसनसोल ने अपना चुनाव लड़ने से क्यों मना कर दिया टिकट डिक्लेयर होने के बाद भी। हमने नहीं पूछा कि भाई राहुल कसाना बीजेपी के एमपी थे, क्यों छोड़ के चले गए दूसरी पार्टी में। हमने भी नहीं पूछा विजेंद्र सिंह इनके एमपी थे हरियाणा में, क्यों छोड़ के चले गए दूसरी पार्टी में। हमने ये भी नहीं पूछा कि इनके 4 एमपी, चाहे जयंत सिन्हा हो, चाहे सन्नी देवल हो, चाहे मीना जी हो, चाहे और भी एमपी हो, जिन्होंने पहले मना हाथ जोड़ लिया, भैया हम नहीं लड़ेंगे। वीके सिंह साहब ने भी कह दिया नहीं भैया माहौल ठीक नहीं है, हम लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि नहीं जीत पाएंगे, जनता उनके साथ नहीं है, इसलिए पहले से हाथ जोड़ लिया कि हम नहीं लड़ेंगे। तो इस तरह से जिस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी करती है, बहुत आश्चर्य की बात है। मुद्दों पे बात होनी चाहिए। मुद्दा क्या है? मुद्दा है आज की डेट में आईएलओ ने रिपोर्ट जारी की है कि देश के अंदर में युवा 83% बेरोजगार है। ये बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दों पे चर्चा ना हो जाए इसलिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं।
मुद्दे से डाइवर्ट कर हीरो वाजपेयी जी इस पर जवाब देते हैं। और 2 सेकंड ज्यादा नहीं, इस मुद्दे पे बात ना हो जाए। किस तरह से सम्राट चौधरी ने एक बाप बेटी के रिश्ते की जिस तरह से बात की है, क्या इस तरह से बातें होती हैं क्या हिंदुस्तान के अंदर में? जिस तरह से दिलीप घोष ने ममता दीदी के बारे में क्या बोला, आप सोचिए, आप हमारे ऑन कैमरा बोल भी नहीं सकते। और बाप बेटी के रिश्ते में भी कभी इस तरह की बात होती है, टिकट के साथ कोई लेन देन हो सकता है, क्योंकि बाप अपनी बेटी को किस तरह से पालता है। हीरो वाजपेयी जी, आपका जवाब कि आपने भी उम्मीदवार बदले हैं, टिकट कटे हैं, लोगों ने खुद डिक्लेयर किया कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, जिनसे उम्मीद थी कि वो इस बार रिपीट करेंगे या सिटिंग एमपी हैं, दोबारा चुनाव में आ सकते हैं। अब सपा कह रही है कि ये तो बहुत पुरानी बात है, भाजपा तो ये सब करती रहती है। तो अब इसमें गुटबाजी की बात कहां से आई, पार्टी में उठा पटक या फिर कह लीजिए कि जोड़ तोड़ की बात कहां से आई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड अनुशासनात्मक पार्टी है और हम किसी एक परिवार से गवर्न नहीं होते और ना ही हमारा कोई एक मुखिया है। हमारे यहाँ नीचे से नाम ऊपर जाते हैं, हमारा मुख्य संसदीय दल है, वहां से नाम जारी होते हैं। कई बार जब व्यक्ति, जैसे जो भी हमारे यहाँ टिकट हुआ होगा, वो व्यक्ति ने स्वयं कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, हमने उस पर दूसरी सीट घोषित की। पर हम अखिलेश जी की तरह बहुत कंफ्यूजन के दौर से नहीं गुजर रहे, बहुत बुरे दौर से सपा गुजर रही है। इतना प्रभाव है, जो नेता थे, जो मुलायम सिंह के सहयोगी थे, वो खत्म कर दिए गए और जो अब है सहयोगी, उनकी राय मानकर सुबह कैंडिडेट कोई, शाम कोई, नामांकन करने कोई गया, कह रहा हम खड़े। आज एसटी हसन ने कहा मुझे धोखा दिया गया है। कौन प्रत्याशी कह सकता है कि धोखा दिया गया? इसलिए क्योंकि कंफ्यूजन के दौर से गुजर रही, जीत की संभावनाएं तो है ही नहीं, उसमें भी मारामारी हो रही है और जिस मारामारी के स्तर से सपा गुजर रही है, सबसे बुरे दौर से गुजर रही। मुझे लगता है आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने की जगह इधर उधर की बातें करना बेकार है। अनुराग भदौरिया जी जिन लोगों की बात कर रहे हैं, ऐसा तो अनुराग भदौरिया जी भी कर चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी ने भी बहुत गलत सलत बयान दिए थे। योगी आदित्यनाथ ने बोले थे मैंने FIR कराई थी, तो इसलिए ये मत कहें कि किसने क्या बोला, बात पूरी करने दीजिए, बोलने दीजिए, वो भी कई बार करने गलत दीजिए। प्रलाप कर चुका है, क्या किसने नहीं किया, तो नॉमिनेशन जिसने किया तो वही क्या, कई बार गलत प्रलाप कर चुका है। और देखिए यही अनुराग जी, हल्का टैक्टिस है सपा की। जब ये बोल रहे थे मैं ध्यान से सुन रहा था, जब मैं बोल रहा हूँ तो ये बीच बीच में कूद रहे हैं। अनुराग जी, उनकी बात पूरी होने दीजिए, लगी ना चोट कलेजे पे, पूरी होने दीजिए उनकी बात। कलेजे पे लग जाएगी। आप अनइंटरप्टेड बोले, वो शांति से आपकी बात बयान देने से पहले सोचा करिए, आप उस पर जवाब सुन लीजिए, मंथन करिए। जवान आपकी भी बहुत बदलती है और स्लिप भी बहुत होती है और फिर क्षमा याचना के साथ वो FIR वापस होती है। इसलिए ये मत कहिए कि कौन गलत बोल रहा है, स्वयं आप चैनलों पे बैठ के गलत प्रलाप करते हैं। ठीक है हीरो वाजपेयी जी, आप फैक्ट्स रखिए, फैक्ट्स रखिए, उसके बाद मैं अनिल यादव जी का रुख करूंगी। ठीक है, अनिल यादव जी हमारे बीच में हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अनिल जी, समाजवादी पार्टी के अंदर ऐसा लग रहा है, मुजफ्फरनगर की बात करें तो जब तक RLD साथ थी ऐसा लग रहा था कि दोनों पार्टियों का गठबंधन है, यहाँ पर INDIA जो है वो टक्कर देगा बीजेपी को। लेकिन बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहां उम्मीदवार बदल दिए गए या बदलने की चर्चा है। कांग्रेस का साथ भले ही है समाजवादी पार्टी को, जैसा आप लोग कहते हैं, लेकिन कितनी मजबूत टक्कर आप पश्चिमी यूपी के लिहाज से देखें तो आप भाजपा को दे पा रहे हैं, तो RLD भी साथ नहीं है। देखिए, जहां तक बात है उत्तर प्रदेश की, तो हर सीट पे हम लोग टक्कर दे रहे हैं और इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी हमारी सहयोगी है। जिसको भी अखिलेश यादव जी अपना चिन्ह देंगे, साइकिल का निशान देंगे, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता उसे मजबूती से चुनाव लड़ाने का की भरपूर कोशिश करेगा और जिताने का भी काम करेगा। जहां क्योंकि यहाँ पर सवाल टिकट बदलने को लेकर हो रहा है, देखिए ये तो एक प्रक्रिया है और चुनाव से पहले होती रहती है, हर पार्टी में होती है। अब आप मुझे बताइए, 400 कैंडिडेट में से 100 तो भारतीय जनता पार्टी ने भी बदल लिए, उनसे तो नहीं सवाल उठाया जा रहा है। आप बताइए, संतोष गंगवार 7 बार के सांसद है, उनका टिकट काट दिया। अब हमने तो नहीं पूछा आपने क्यों काट दिया। VK सिंह देश में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले सांसद थे, उनका टिकट काट दिया। कानपुर में ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया, जब वो वहां पर आए तो लोगों ने पहचाना तक नहीं। भाई, सिटिंग सांसद का टिकट काट के ऐसे को दे दिया कि उसकी जगह दूसरे व्यक्ति को मालाएं पहनानी शुरू कर दिया। आपने वो वीडियो भी देखा होगा। और क्योंकि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, देखिए हालांकि मैं ये बात नहीं कहना चाहता, लेकिन खुद जयंत जी ने जब से अपने आप को वो चवन्नी वाला बयान करके सिद्ध कर दिया है, तब से पश्चिम में उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया जाता है। मुजफ्फरनगर वगैरह में जो हमारे जाट भाई है ना, वो बड़ी मजबूती से कहा करते हैं एक बात की, एक बार लट गाड़ दिया तो गाड़ दिया। अगर वो लट बार बार कभी यहाँ गाड़ा, कभी वहां गाड़ा, कभी कहीं और गाड़ा,
ठीक है, मिनट की कोई वैल्यू नहीं रहती है। आज देखिए, क्योंकि किसान आंदोलन भी हमने देखा ना, ये मुजफ्फरनगर वाली, शामली वाली, बागपत बड़ौत वाली जो बेल्ट है, ये तो वही बेल्ट है ना जो मोदी की सरकार में पुलिस से पिटी थी, तो ये कैसे भूल जाएंगे। लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए अनिल जी, बाई इलेक्शंस हुए, आपने उसका नतीजा भी देख लिया। नहीं, बाई इलेक्शन में तो जीते ही थे ना हम लोग, जब जयंत जी हमारे साथ लड़ रहे थे तो जीते थे ना हम लोग। लेकिन अब परिस्थिति भिन्न है, अब भिन्न है परिस्थिति। तो इसीलिए जीते थे ना, क्योंकि उस क्षेत्र के लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति गुस्सा था। जयंत जी चले गए उस तरफ, तो वो गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अब जयंत से भी। अनिल दुबे जी हमारे बीच में, आरएलडी प्रवक्ता अनिल जी, जयंत चौधरी मंच से जाकर अब नारा लगा रहे हैं अब की बार 400 पार। अब आप विपक्षी गठबंधन के साथ नहीं हैं, आप लोग एनडीए का हिस्सा हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं, प्रबुद्ध सम्मेलनों को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यहां पर रैली होने वाली है, या कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी रैलियों की शुरुआत तारीख ऐलान के बाद वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं। तो बहुत अहम है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन पश्चिम में कहां ठहरता है अब बीजेपी और आरएलडी के सामने? देखिए आस्था जी, उत्तर प्रदेश में जिस दिन से चौधरी जयंत सिंह जी ने इंडिया गठबंधन से अलग होने का फैसला किया, उस दिन के बाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो इंडिया गठबंधन का कोई नाम लेने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इंडिया गठबंधन का ये मानिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई अस्तित्व ही नहीं बचा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, सभी वर्गों के लिए लड़ने का काम चौधरी जयंत सिंह जी करते हैं, राष्ट्रीय लोकदल करता है। तो वहाँ के लोगों को भरोसा है कि चौधरी जयंत सिंह जो फैसला लेंगे वो हमारे हित में लेंगे। आज भी देखिए, उन्होंने जब विपक्ष अपनी सीटों के बंटवारे में उलझा हुआ है, इंडिया गठबंधन के लोग अपने उम्मीदवार नहीं तय कर पा रहे हैं, तो एनडीए के लोग मैदान में उतर गए। चौधरी जयंत सिंह जी ने आज अमरोहा से चुनावी अभियान की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी चुनावी सभाओं में उतर चुके हैं और 31 मार्च को मेरठ में रैली होने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी उस रैली में रहेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इतिहास में आस्था जी ये सबसे बड़ी रैली होगी। इतनी बड़ी रैली आज तक नहीं हुई होगी। और आज आप देखिए कि उन्होंने अपने भाषण की, जयंत चौधरी जी ने जो शुरुआत की, उनको आज भी किसानों की ही चिंता है। उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार भी होगा और गन्ना का समर्थन मूल्य भी 400 के पार होगा, ये मन से बनाएंगे। ठीक है अनुराग जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी रैली होने जा रही है। एक साथ एक मंच पर जयंत चौधरी, प्रधानमंत्री मोदी, एक बड़ा संदेश भी निकलेगा यहाँ से। देखिए, जहां तक किसानों की बात है, सबने देखा है कि किसानों का कितना अपमान हुआ इस सरकार में। यही किसान एक साल तक धरने पे बैठा रहा। किसान की इनकम दोगुनी करने की बात थी, अभी तक नहीं हुई। एमएसपी की गारंटी नहीं हुई। हाँ, उनके लिए अपशब्द का इस्तेमाल जरूर हुआ। उन्हें किस तरह से, किन शब्दों से बुलाया गया, बार बार हम अपने मुंह से बोल भी नहीं सकते। कील कांटी उनके रास्ते में बिछाए गए, किस तरह से उनका पानी बंद कर दिया गया, बिजली काट दी गई। ये किसान है, देश का अन्नदाता है, ये हम सबका पेट भरता है। और उस किसान का साथ छोड़ के अगर आप दूसरी जगह चले गए हैं तो किसान तो नहीं जाएगा ना। आप जा सकते हैं, कोई नेता कहीं भी जा सकता है, लेकिन किसान बहुत स्वाभिमानी होता है। और पश्चिम का किसान तो बहुत ही स्वाभिमानी होता है। वो तो एक बार जो ठान लेता है कि किसी ने मेरा अपमान किया है तो वोट के माध्यम से जवाब देता है, क्योंकि वो बहुत समझदार है कि उनका एक ऐसी माध्यम से करारा जवाब आपको मिलेगा। जानता है कि उनका एक ऐसी कौन है, उनके भले के लिए कौन करता है। देखिए, बात तो देश में किसानों की सभी करते हैं, बात तो सभी लोग करते हैं, लेकिन किसानों का हमदर्द अगर कोई है तो राष्ट्रीय लोकदल है, राष्ट्रीय लोकदल के नेता है। और जब भी किसानों पर कोई संकट आया, अनुराग जी आप जानते हो, जब भी किसानों पर कोई संकट आया तो हमारे नेता, स्वर्गीय नेता चौधरी अजीत सिंह जी ने संघर्ष किया और आज चौधरी जयंत सिंह जी संघर्ष कर रहे हैं। किसानों की बात तो कोई करे, किसानों की बात केवल भाषणों में। किसान स्वाभिमानी है, किसान मेहनतकश है और किसान इतनी समझ रखता है, इतना विजन रखता है, तो वो ये समझ पाए कि उसका हितैषी कौन है। ठीक है अनिल यादव जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अनिल दुबे जी, अनुराग जी, आप दोनों शांत हो जाइए। अनिल यादव जी, उसके बाद में रतिभान जी का रुख करूंगी। बोलिए अनिल जी। देखिए क्या है ना, लफ्जबाजी से बातें नहीं बनती है। हर आदमी कह रहा है कि मैं किसानों का हितैषी हूं, मैं किसानों का हितैषी हूं। मैं उदाहरण के तौर पे बता देता हूं, क्योंकि आपने कहा पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या हाल है। देखिए गौतम बुद्ध नगर, जहां पर हम आप लोग बैठे हैं, आप स्टूडियो में बैठे हैं, मैं घर पे बैठा हूं, इसी जिले में 127 गांव के किसानों ने कई महीने धरना दिया। उसमें जैन जी की पार्टी के लोग भी आए थे और उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से मुआवजे की लड़ाई थी।
गाजियाबाद में भी है। गाजियाबाद में भी लगातार प्राधिकरण के खिलाफ लोग धरना दे रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 2 जिले बता दिए। आप देखिए, अगर मुजफ्फरनगर की बात की जाए, बागपत की बात करी जाए, तो गन्ने का मूल्य सिर्फ 35 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया है इन्होंने। भाई कहां से आप किसानों की बात करने ठीक है, हीरो वाजपेयी बात कर रहे हैं? हीरो वाजपेयी जी मंच से जयंत चौधरी ने ये भी कहा है, अब की बार 400 पार और हमारी सरकार आएगी, यानी एनडीए की सरकार आएगी, तो गन्ना का समर्थन मूल्य भी 400 पार। हीरो वाजपेयी देती इस देश में बरसों से किसान मांग कर रहे थे, राष्ट्रीय लोकदल मांग कर रहा था, लेकिन किसानों के स्वर्गीय नेता को किसी ने सम्मानित करने का काम नहीं किया। ठीक है अनिल जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों देश की तरफ जयंत जी ने एनडीए का चॉइस की, एनडीए की तरफ आ गया। वहां पर इंडी गठबंधन का अस्तित्व ही समाप्त हो चुका है। तो जिस जयंत जी के सहारे ये लोग पश्चिम की राजनीति कर रहे थे, सपा और कांग्रेस दोनों धड़ाम हो चुके हैं। अब उन्हीं जयंत जी में खामियां नजर आ रही, उन्हीं जयंत जी में उनकी जो बात है उसको बुराई लग रही, उन्हीं जयंत जी के कहते हैं कि ये बुरे हैं। और आज ये अनुराग जी कह रहे किसान पूरे देश का किसान होता है। पश्चिम का किसान अलग है और पूरब का किसान अलग है, उत्तर का किसान अलग है, दक्षिण का किसान अलग है। अरे भाई किसान है, अन्नदाता सब जगह का है। इसमें भेद करने की बात कहां आ गई? आपको वोट लेने तो आप पश्चिम के किसान की बात करेंगे, आपको पूरब में जब चुनाव आ जाएगा तो पूरब के किसान की बात करेंगे। ये कौन सा तरीका है? किसान है, अन्नदाता है, और जो किसान आंदोलन की बात करते हैं उसके बाद भी एक चुनाव हो चुका है और उस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचुर बहुमत मिला है। इसलिए ये मानिए देश में किसान, नौजवान, हर किसी का विश्वास आदरणीय नरेंद्र मोदी पे, आदरणीय योगी जी पे बना हुआ है। अब जयंत जी क्या जाने से पश्चिम में कांग्रेस और सपा की संख्या 0 होने वाली है। ठीक है अनुराग जी 10 सेकंड पर प्रतिभान जी। देखिए किसान अगर आपके साथ होता, छात्र आपके साथ होता, युवा आपके साथ होता, महिलाएं आपके साथ होती और उत्तर प्रदेश की जनता आपके साथ होती। अरे कब होगा? 4 चुनाव में नहीं हुआ तो कब होगा आपके साथ? कि आज किसी 4 चुनाव नहीं हुआ तो कब होगा अनुराग जी आपके साथ? तब आप आवाज उठा रहे होते, चुनाव पर चुनाव हारते जा रहे हैं, बता रहे ये हमारे साथ, वो हमारे साथ आवाज उठा रहे होते। अरे आपके लोग आपको छोड़ के चले गए, सारे सहयोगी दल आपको छोड़ के चले गए। आप किसान, आप आवाज उठा रहे होते, पेपर लीक ना हो, आवाज उठा रहे होते, ठीक है, सारे सहयोगी दल आपको छोड़ के चले गए आपकी नीतियों की वजह से। जनता बची नहीं है, आप खाली टीवी पे बोलिए। आप नहीं, वो पूछ रहे हैं कि आपके ज्यादातर सहयोगी दल आपको छोड़ करके चले गए। INDIA जो है नॉमिनेशन किया, किसने नॉमिनेशन, वो कितने दलों को मिला करके बना था और आज वास्तविक स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश में बस 2 ही लोग रह गए हैं, सपा और कांग्रेस। किसान साहब ने पूर्व में चुनाव के नतीजे उठाकर देखें तो कांग्रेस कहां खड़ी नजर आती है, घूम फिर कर एक सपा ही है। रतिभान त्रिपाठी जी, ये तो गलत आकलन है आपका। रतिभान त्रिपाठी जी। जी दरअसल आपका सवाल ये है कि किसान अगर रालोद के कहने पर नहीं होते या जाट नहीं होते या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग नहीं होते तो न पहले समाजवादी पार्टी इनसे कोई समझौता करती और न भारतीय जनता पार्टी करती। यानी रालोद का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभाव है, भले ही वो क्षेत्रीय दल है लेकिन उसका प्रभाव है। और अगर जयंत चौधरी कोई बात कहते हैं तो उसका असर है, उसका अस्तित्व है, उसका प्रभाव है। कुल मिलाकर यह कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो लड़ाई है उसमें भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के एकजुट होने से वहां उधर ताकत मिली है, मजबूती आई है। और शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी का कोई उधर जनाधार बहुत कम बचा है, अगर बचा भी है तो वहां ना के बराबर है। इसलिए झगड़ा इसी बात का है। और बार बार जो ये रणनीतियां बदल रहे हैं, आजम खां को जेल में रहते हुए स्टार प्रचारक बना रहे, बड़ी हास्यास्पद सी बात है कि कुछ और भी कर सकते हैं। ये डर है भीतर से। ये आजम खां को स्टार प्रचारक बनाने के पीछे मुसलमानों को अपने पक्ष में एकजुट करने का, लामबंद करने का या अपने पाले बनाए रखने का एक तरीका है, एक उपाय है। ये मानते हैं, समाजवादी पार्टी मानती है कि आजम खां मुसलमानों के नेता हैं, उनके आइकन है, लिहाजा हमें उन्हें अपने साथ रखना चाहिए और उन्हें महत्व देना चाहिए। वैसे पहले अखिलेश यादव ने इससे पहले बहुत, लेकिन रामपुर में जिस तरह आसिम रजा ने बगावत कर दी, वहां पे कहा गया आजम समर्थकों में फूट है और वहां से मोहिबुल्लाह को कैंडिडेट अखिलेश यादव ने बनाया और उसके बाद आसिम रजा भी पहुंच गए। वो बात और है कि उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया, लेकिन एक तस्वीर जरूर खड़ी हो गई जिससे एक पार्टी को असहज करने वाली स्थिति बनती है। रतिभान जी, जी मैं यही कह रहा हूं कि उन्होंने बनाया लेकिन कैंडिडेचर खारिज हो गया, हो ही नहीं सकता था नियमानुसार। और कुल मिलाकर ये आजम खां अब ऐसे आइकन नहीं रह गए, आजम खां की कलई खुल चुकी है। वो क्या है ये पूरा उत्तर प्रदेश, क्या पूरा देश जान चुका है। उन्होंने लोगों की जमीनों पर कब्जा किया, सरकारी पैसे से यूनिवर्सिटी बनाई,
और उस पैसे का भरपूर दुरुपयोग किया, वही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहाँ जाते थे उनसे मिलने के लिए जेल में, कई वर्ष तक नहीं गए उनसे। चलिए, ये सवाल तो दिलचस्प है और मैंने पूछा भी था अनुराग जी से, एक बार फिर से पूछती हूँ क्योंकि उन्होंने जवाब नहीं दिया। ये बताइए, आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक, वो चुनाव प्रचार करने कहाँ जाएंगे? खिले कई नए नए रूप जेल से चुनाव प्रचार कैसे होगा? आजम खान साहब पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आज जरूर है सरकार ने उनके झूठे मुकदमे, बकरी चोरी, किताब चोरी के मुकदमे, तो सत्ता है, सत्ता में ताकत होती है, किसी को भी जेल में डाल सकती है। सत्ता अपना जनता के लिए तो सत्ता काम नहीं कर रही है, जनता के भले के लिए काम नहीं कर रही है, सत्ता पाने के लिए काम कर रही है। कमाल है, पहली बार सत्ता ऐसी है जो विपक्ष को परेशान करने के लिए बनी है। वो एक तानाशाही रवैया अपनाना चाहती है, वो विपक्ष के नेताओं पे झूठे मुकदमे लगा के उनको जेल में डालना चाहती है। ये पहली बार हिंदुस्तान में देखा जा रहा है इतने बड़े पैमाने पे। इसके पहले पे हुआ है लेकिन इतने बड़े पैमाने पे कभी नहीं हुआ कि चुनाव डिक्लेयर हो जाए उसके बाद भी सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं धनाधन। कमाल है भाई, ऐसा तो लोकतंत्र नहीं था देश में। और मुझे लगता है कि इस चीज को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी समझना चाहिए, देश की जनता को भी समझना चाहिए कि ये लोकतंत्र में ये परंपरा ठीक नहीं है। क्योंकि इस तरह की नेताओं को फंसाना, जेल में डालना, ठीक है आज सत्ता है, आप अपनी हनक में हैं, लेकिन ये क्या शोभा देता है? ये फैक्ट रख रहे हैं सब कि देख वो रही है, पब्लिक राजनीतिक रूप से परेशान करके जेल में डाले गए हैं, पर आपने उनको स्टार प्रचारक बना दिया। वो कैसे, मैं तो पूछ रही हूँ, कैसे क्यों नहीं बनाएंगे? क्यों नहीं बनाएंगे? आप झूठे मुकदमे में आप जेल में डालोगे तो प्रचार कैसे करेंगे, मैं ये पूछ रही हूँ। अरे अब छूटेंगे तो करेंगे, अगर मौका मिल गया कोर्ट से, अगर छूट गए तो कर लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? भाई कोर्ट है कि हम न्यायपालिका पे विश्वास रखते हैं, न्यायपालिका अगर मौका देगा तो करेंगे। इसमें बीजेपी के पेट में दर्द क्यों है, मुझे नहीं समझ आया। कहा कि साहब लोकतंत्र में जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी और समाजवादियों को जेल में डाला था वो सहयोगी हो गए, जिन्होंने लोकतंत्र में राम भक्तों पे गोली चलाई थी वो लोकतंत्र भूल गए, और जिसको कहते हैं कि जेल से निकल के यदि निकल पाएंगे तो प्रचार करेंगे। ये तो पता है कि जब नहीं निकल पाएंगे तो आपने नाम रखा। आजम खान जी ने एक काम जरूर किया कि उन्होंने आपके एसपी हसन की टिकट कटवा दी, रुचिवीरा को भेज दिया। पार्टी के अंदर बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति से समाज गुजर रही है, देख रही है अनुराग जी। जो आपके असर घुटवल मची है, 6 सीटों में प्रत्याशी कोई साथ कोई, ये क्या स्थिति है? आदरणीय अखिलेश यादव जो अध्यक्ष है उनकी कोई सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा? और ये सिंबल कौन बांट दे रहा है आपके यहाँ कि दिन में 2 सिंबल जमा हो जा रहे हैं, सुबह किसी का शाम किसी का, ये पर्दे के पीछे से सिंबल कहाँ से जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? क्या दिक्कत है उसमें 2 शब्द बोलने में? ठीक है अनिल यादव जी, अनुराग जी शांत हो जाइए, हीरो वाजपेयी जी ने बात पूरी कर ली है, शांत हो जाइए। बोलिए अनिल यादव जी, लास्ट 1.5 मिनट है मेरे पास। नहीं, आप दोनों शांत हो जाइए। अनिल यादव जी अपनी बात रखना चाहते हैं, बोलिए अनिल जी। कि आप समाज के व्यक्तियों की बोलिए अनिल जी। पर तो बोलने का नैतिक अधिकार भी भारतीय जनता पार्टी खो चुकी है। नहीं, अनुराग भदौरिया है जो बोल रहे हैं। 700 से ज्यादा किसान इन्हीं के कार्यकाल में मृत्यु हुई। इन्होंने पहले वादा किया कि एमएसपी पर कानून बनाएंगे, लेकिन वादे से मुकर गए। आज भूमि अधिग्रहण बिल जो है वो हमारी देन है। और यदि उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो हर तबका इनसे परेशान है। महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आता है। हर साल 60,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, बलात्कार होते हैं। ये एनसीआरबी का डेटा है, कह रहा हूँ, सुन लीजिए, एनसीआरबी का डेटा है। छात्रों का या शिक्षा भर्ती का मामला हो, इनसे सब लोग गए हुए हैं। चलिए लास्ट 30 सेकंड बचे हैं, क्लोजिंग कमेंट हीरो वाजपेयी जी, क्लोजिंग कमेंट जो सवाल उठे। महिला सुरक्षा की बात हो रही, शिक्षा की बात हो रही, रोजगार की बात। चुनावी मौसम में ये मुद्दे बार बार उठेंगे और बार बार सवाल आएगा। पार्टी का भी स्कोर 0 होने वाला है। जिस तरह की नीतियां, जिस तरह का नेतृत्व पार्टी ने बनाया है, समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस को छूने वाली। चलिए वक्त का तकाजा है, वक्त का तकाजा है। शो मुझे यही वाइंड अप करना है, समय खत्म हो गया है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। तो जयंत चौधरी ने आज कहा इस बार 400 पार का लक्ष्य पूरा होगा और गन्ने का दाम भी 400 पार हो जाएगा। जाटलैंड में जयंत चौधरी के बयान के क्या मायने हैं और क्या ये नारा जाटों को भाया? वहीं मजबूत सीटों पर ही समाजवादी पार्टी दांव पेच में उलझी नजर आती है। बार बार कैंडिडेट बदलना पड़ रहा है, अपनों का विरोध झेलना पड़ रहा है, कहीं ये कोई बड़ी मुश्किल ना खड़ी कर दे। दूसरी तरफ जेल में बंद आजम खान को स्टार प्रचारक घोषित करना, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। तो जेल से आजम प्रचार कैसे करेंगे? क्या ये सिर्फ खाना पूर्ति के लिए किया गया? ऐसे बहुत से सवाल हैं। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।